नमस्कार एंड वेलकम टू द क्रिकेट हडल भाई। और कल की मैच की बात करूंगा सीधे सीधे। पिछले साल एक क्रेडिट चोर था कोलकाता नाइट राइडर्स में, जिस क्रेडिट चोर ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया और श्रेयस अय्यर को वो क्रेडिट नहीं मिला, जिसके कारण उनको ऑक्शन में जाना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स से ये सवाल पूछे गए थे कि भाई आपका विनिंग कप्तान है, आईपीएल ट्रॉफी जिताया है, आप उसको रिटेन क्यों नहीं कर रहे हो। इस पे उनका जवाब था कि श्रेयस अय्यर जो है अपनी पोटेंशियल ऑक्शन में नापना चाहते थे। और इसके बाद श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि भाई आप विनिंग टीम का हिस्सा थे, कप्तान थे, आपने क्यों छोड़ दिया केकेआर। श्रेयस अय्यर ने कहा कि भाई मेरे को क्रेडिट नहीं मिला जो क्रेडिट का हकदार था मैं। और एक वहीं पे एक मेंटोर था जो जिंदगी भर दूसरों को क्रेडिट लेने के लिए हर एक मीडिया चैनल पे जाके रमडी रोना मचाता था कि भाई फलाने को क्रेडिट मिल गया, हमारे को नहीं मिला, युवराज सिंह को नहीं मिला, हम सबको क्रेडिट नहीं मिला, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। उसी तुच्चे मेंटर को सारा क्रेडिट केकेआर ने दे दिया था। ये वही मेंटर है जिसने अपनी मेंटरशिप में लखनऊ को विजेता नहीं बना पाया। ये वही खिलाड़ी है जब दिल्ली में गया तो 4 मैचों में इस कदर फ्लॉप हुआ कि दिल्ली छोड़ करके इसको भागना पड़ गया मिड सीजन से। लेकिन कलकत्ता वाले ये सोच रहे थे कि सब कुछ गौतम गंभीर के आने से हुआ है। नहीं भैया, उस क्रेडिट चोर के आने से कुछ नहीं हुआ था। आपके पास ऐसा कप्तान था जिसने एक टीम को 3 बार क्वालिफायर या सेमीफाइनल फाइनल नहीं खिलवाया है। 3 अलग अलग टीमों के साथ इसने अंतिम 4 में क्वालिफाई कराई। पहला दिल्ली को फाइनल खिलाया, इसके बाद दिल्ली को क्वालिफायर भी खिलाया, इसके बाद आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया और 11 साल बाद अब पंजाब फाइनल में है। और श्रेयस अय्यर की ये ऐतिहासिक बैटिंग मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में आया है और मुंबई इंडियंस के जितने भी बॉलर हैं वो वर्ल्ड क्लास के हैं। जसप्रीत बुमराह कोई ऐरा गैरा बॉलर नहीं है, ट्रेंट बोल्ट कोई ऐरा गैरा बॉलर नहीं है, और इवन मुंबई इंडियंस कोई ऐरी गैरी टीम भी नहीं है। 5 बार की विनिंग ट्रॉफी वाली टीम है। ये अलग बात है कि छठा ट्रॉफी जो उनका लोडिंग लोडिंग चल रहा था, उनके लोड मतलब लग गए, ठीक है, तो इस बार तो वो जीत नहीं रहे। लेकिन जो डिजर्विंग टीम थी, जो जीतने वाली टीम थी, उसने ये दिखाया कि पंजाब की जो टीम है वो नंबर 1 पे क्यों फिनिश की थी। और मुंबई इंडियंस को एक बार नहीं लताड़ा, 2 बार पेल दिया है भाइयों। और पूरा क्रिकेट जगत में इस बात का चर्चा है, हर एक मीडिया आउटलेट जो ऑस्ट्रेलियन अखबार हैं वो सब छाप रहे हैं कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है इंडियन टीम में, आखिर इंडियन टीम का हिस्सा क्यों नहीं है वो, और ऐसा क्या अब करेंगे कि उनको इंडिया टीम में जगह मिले। भाई अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो किसी भी खिलाड़ी से जो ज्यादा ओहदा है और ज्यादा रुतबा है वो आज के डेट में श्रेयस अय्यर का है। चाहे वो आप चैंपियन ट्रॉफी उठा लो, चाहे वर्ल्ड कप उठा लो 50 ओवर वाला, कंसिस्टेंट है वो। और इवन यशस्वी जायसवाल खेलने वाले थे इंग्लैंड वाला सीरीज, याद करो, वो तो विराट कोहली इंजर्ड हो गए इसलिए इनको बुलाया गया था। विराट कोहली के इंजरी के बाद श्रेयस अय्यर को बुलाया गया था और इसके बाद इनकी जगह जो है चैंपियन ट्रॉफी में बनी थी। लेकिन गौतम गंभीर अपने आप को खुद बहुत बड़ा तीसमार खां समझता है वो झंडू बाम, लेकिन वो अपने आप को इतना बड़ा तीसमार खां समझता है, उसको लग रहा है कि सब कुछ उसी के बदौलत हो गया है। वो 2 वर्ल्ड कप पारी का कर्जा जो है वो जन्म जन्म तक भारतीयों से चुकवाता रहेगा। वो खुद अपने आप को सबसे बड़ा एनालिस्ट, सबसे बड़ा मेंटोर, सबसे बड़ा देशभक्त बनता फिरता है वो सबसे बड़ा जोकर आदमी। उससे बड़ा बाहियात आदमी कोई नहीं है। जो मेंटोर, जो कोच श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को बाहर रखने पे रेडी हो जाए, जो कोच या मेंटोर श्रेयस अय्यर जैसे लोगों को ये कहे कि मेरा काम नहीं है, सिलेक्टर का काम है देखना, अबे तू वहां घास छीलने गया है, तू वहां पे बैठा हुआ है, तू खिलाड़ी चुन रहा है, तू तेरे अंडर में सब कुछ है। पूरी दुनिया जानती है कि शुभमन गिल का एक भी चीज इस टेस्ट सीरीज में नहीं चला होगा। गौतम गंभीर की टीम है, गौतम गंभीर का कप्तान है, गौतम गंभीर ने खिलाड़ी चुनवाए हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। गौतम गंभीर को बस इस बात से एलर्जी है कि श्रेयस अय्यर टीम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता नाइट राइडर्स वो छोड़ के गया, लात मारा, जीती हुई ट्रॉफी को लात मारा कि भाड़ में जाए। और उसने मीडिया में आकर के ये कह दिया कि एक क्रेडिट चोर वो सारा चोरी करके ले गया है क्रेडिट, जबकि मेहनत मेरी थी। इससे गौतम गंभीर
की भाई जली पड़ी है और वो अपने आप को यही सोचता है कि मैं अब इंडियन क्रिकेट को रूल करता हूं। तो भाई तू कल भी इंडियन क्रिकेट का ही नौकर था, तू आज भी नौकर है और आगे भी नौकर ही रहेगा। तेरे से बड़े बड़े तुर्रम खान आए हैं और उनको लात मार के इंडियन क्रिकेट से बाहर कर दिया गया है, जैसे तुझे तेरे करियर में बाहर कर दिया गया था। तो यही कारण है कि श्रेयस अय्यर आज इस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। गौतम गंभीर इंटेंशनली उसको चाहता है कि वो टीम में ना आए, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर रहेगा तो सारा क्रेडिट, अब दुनिया जानती है कि वो किस कदर का कप्तान है, किस कदर का बैट्समैन है और पंजाब को जिस बुलंदियों पे वो लेके गया है, अगर वो फाइनल हार भी जाता है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से कप्तानी की है, जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से उसका काम नेचर है, आप देख लो। इतनी यादगार पारी खेलने के बावजूद भी उसने कोई शोर शराबा हल्ला गुल्ला कुछ नहीं मचाया, वरना ये लाल चड्डी वाले एक लीग मैच जीत करके अपने अब्बू से एक लीग मैच जीते थे ये पिछली बारी, और आज तक उसका जश्न मना रहे हैं। लाल चड्डी वालों, सीखो कुछ, पंजाब से सीखो कुछ। क्वालिफायर 2 जीत करके फाइनल का सफर तय किया था कल ही रात को, और एक जरा सा भी एग्रेशन नहीं, एक जरा सा भी हो हल्ला नहीं। ये नहीं कि ग्राउंड पे चड्डी खोल के नाच रहे हैं तुम्हारे जैसे, जैसे पिछली साल तुमने लीग मैच में किया था कि एक लीग मैच जीत गए लेकिन क्वालिफायर में जाके हक दिए, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इस बार फाइनल में तुम लोग नहीं हगोगे। पिछले 3 फाइनल में हग चुके हो। तो इसीलिए तुम लोगों को पंजाब से सीखना चाहिए कि पंजाब इतना बड़ा मैच जीती और इतने बड़े टीम को हरा करके गई अंदर, जहां पे पिछले मैच में 100 रन पे ऑल आउट हो गई थी भाई साहब, इसके बाद हरा करके गई और एकदम से कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई एग्रेशन नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम बाकी है। और इतना फोकस्ड इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। जब शशांक सिंह उसके पास गया, श्रेयस अय्यर ने उसको लताड़ लगाई उस रन आउट के लिए, यानी कि जीतने के बाद भी उस आदमी के दिमाग में ये जो है ना खुशी, सिर चढ़ के नहीं बोल रहा था, वो पजामे में ही था, पजामे से बाहर नहीं निकला था। जैसे पिछले साल कुछ लाल चड्डी वाले अपनी चड्डी बनियान उतार करके पीछ पे ही दौड़ने लगे थे कि भाई जैसे इन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया हो। बाद में इनको बताना पड़ा था कि नहीं, अभी अगला स्टेप बाकी है, क्वालिफायर बाकी है, और क्वालिफायर में गए और वहां हक दिए। तो पंजाब की टीम ने जिस तरह से खेला है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट श्रेयस अय्यर को जाता है, और ये बीसीसीआई के मतलब भारतीय टीम और बीसीसीआई का नुकसान है। अगर श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम में, वनडे टीम में, T20 टीम में कहीं पे भी नहीं रहता है तो ये बीसीसीआई का नुकसान है। और अगर इंग्लैंड दौरा भारत बुरी तरह से कुटता है तो इसका सारा का सारा श्रेय जो है वो गौतम गंभीर के सिर पे बंधना चाहिए, क्योंकि एक पागल इंसान का जो सनक है उसके कारण एक टैलेंटेड खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस टीम के साथ मैं कहीं भी जीतूंगा तो सारा क्रेडिट तो मेरा होगा, क्योंकि गौतम गंभीर ने टीम बनाई है। लेकिन सब कोई जानता है कि अगर श्रेयस अय्यर रहेगा तो ये जिसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसका इमेज तो नीचे गिर ही जाएगा। प्लस में श्रेयस अय्यर आज के डेट में अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, ऑलरेडी स्टैब्लिश स्टार है, उसको स्टार बनाना नहीं है किसी को, और ना उसको अच्छा कप्तान बनाना है। गौतम गंभीर से लाखों गुना अच्छी बैटिंग कर रहा है आज के डेट में वो। गौतम गंभीर सिर्फ 2 पारी की बदौलत आज तक उसका ईएमआई खा रहा है कि भाई मुझे क्रेडिट दे दो, मैंने T20 वर्ल्ड कप में पारी खेल दी, मैंने 50 ओवर में पारी खेल दी। भाई सेमीफाइनल में श्रेयस अय्यर ने भी शतक लगाए थे 50 ओवर वाले में, जो न्यूजीलैंड हर बार हमें सेमीफाइनल में हरा करके बाहर कर देती थी, उसके खिलाफ भी शतक लगाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन देख लो, जब जब इंडिया फंसी है श्रेयस अय्यर परफॉर्मेंस दिया है। तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट भगा दिया, इसके बाद उसने क्या किया, रणजी ट्रॉफी जीता, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता, उसके बाद आईपीएल जीता, ईरानी कप जीता, सीके नायडू जीता, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया, कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ उसने चैंपियन बनाया, इस साल 11 साल बाद पंजाब को फाइनल में लेकर के गया है। अब क्या चाहिए भाई तुमको ऐसे खिलाड़ी से? अब क्या चाहिए? नहीं, लेकिन तुमको एक क्रेडिट चोर को लेकर के गए हो, अब उसको चाहिए सारा क्रेडिट। उसका थोड़ा सा क्रेडिट से पेट नहीं भरता है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त अपने आप को दिखाना है और देशभक्ति के नाम पे क्रेडिट चुराना है। और इसी का कारण यह है कि एक लड़के का करियर वो चाहता है कि बर्बाद कर दो, लेकिन बर्बाद होगा नहीं बेटा। जिस तूने मतलब उसको टीम से बाहर रख दिया था ये सोच करके कि भाई इसकी कप्तानी, इसकी बैटिंग टॉप ऑफ द लेवल होगी, सारे
क्रेडिट इसको जाएंगे, सारी बातें इसके बारे में होंगी, तो हम जो नमूना खड़ा करना चाह रहे हैं वो नमूना दब जाएगा। ऐसा नहीं है। तुमने हर जगह से इसको हटाया ना, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया, तुमने सिलेक्शन नहीं किया। इसने क्या किया, डोमेस्टिक के सारे लीग जीत लिए। इसने क्या किया, तेरे सामने तेरे मुंह पे आईपीएल जीत के तेरे को मार के फेंक दिया। इसके बाद तेरी टीम को लात मारा, इसके बाद पंजाब गया और वहां अपनी टीम को लेकर के फाइनल में लेके चला गया। ये गौतम गंभीर के मुंह पे सिर्फ तमाचा नहीं है, भिगा के लेदर का जूता मारा गया है पूरे कलकत्ता नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट पे और गौतम गंभीर के मुंह पे। क्योंकि जो काम तुम लोगों ने श्रेयस अय्यर के साथ किया, एक विनिंग आईपीएल ट्रॉफी के कैप्टन को तुम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है, और आज उसी का खामियाजा दिल्ली भी भुगत रही है और उसी का खामियाजा कलकत्ता भी भुगत रही है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि भारतीय टीम भी इसका खामियाजा भुगतेगी। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइए, और कमेंट में अपनी ओपिनियन को रखिए कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं है।